बड़ी अजीब बात हुई ना। हाय गाइस, सिल्वर ऊपर चला गया और हम सिर्फ देखते रह गए यार। सिल्वर के बारे में मार्केट में एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है। बहुत से लोग बोल रहे हैं ये सिर्फ स्पेकुलेशन है, मैनिपुलेशन है। पर सच ये है यार, सिल्वर मूव कर रहा है क्योंकि डिमांड फंडामेंटली एक्सप्लोड हो चुकी है। और ये डिमांड सिर्फ ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स की नहीं है, ये रियल इकोनॉमी, रियल इंडस्ट्री और फ्यूचर टेक्नोलॉजी की डिमांड है। कैसे, आइए समझते हैं। पहला रीजन, हिस्टोरिकली सिल्वर को गोल्ड का छोटा भाई समझा जाता था, पर आज सिल्वर सिर्फ प्रीशियस मेटल नहीं, ये एक स्ट्रेटेजिकल इंडस्ट्रियल मेटल बन चुका है। जितनी ज़्यादा दुनिया इलेक्ट्रीफाई हो रही है, ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रही है, एआई डेटा सेंटर्स और ऑटोमेशन पे शिफ्ट हो रहा है, उतना ही ज़्यादा सिल्वर अनअवॉइडेबल होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें उसका यूज़ होता है। सेकेंड रीज़न है ईवी रिवोल्यूशन, असली गेम चेंजर। ईवी रिवोल्यूशन का मतलब सिर्फ पेट्रोल से इलेक्ट्रिक कार की तरफ शिफ्ट होना नहीं है। ईवी का मतलब है अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग, लॉन्ग ड्राइविंग रेंज, हायर सेफ्टी और उसके साथ ज़्यादा एफिशिएंट एनर्जी स्टोरेज। इसी पॉइंट पर आती है सॉलिड स्टेट बैटरी टेक्नोलॉजी। अब ये क्या चीज़ है? सैमसंग एक ऐसी सॉलिड ईवी बैटरी पर काम कर रहा है जो सिर्फ 9 मिनट में चार्ज हो जाती है। वो भी कितने किलोमीटर? 900 किलोमीटर। यस, हर एक बैटरी में लगता है 1 किलो। और अब थोड़ा मैथ समझते हैं। अगर ये टेक्नोलॉजी सिर्फ 20% ग्लोबल ईवी मार्केट को भी अगर कैप्चर करती है ना, तो इंडस्ट्री एस्टिमेट के हिसाब से 1 साल के अंदर दुनिया भर का सारा सिल्वर जो हमने प्रोड्यूस किया है आज तक, सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये कोई छोटी बात नहीं है। तो सैमसंग इस इतनी बड़ी डिमांड को कब करने के लिए कर क्या रहा है? सवाल तो यही उठता है, सैमसंग इतना सिल्वर लाएगा कहां से? इसीलिए अक्टूबर 2025 में सैमसंग ने एक बहुत ही स्मार्ट मूव लिया। सैमसंग ने एक प्री पेड फाइनेंशियल एग्रीमेंट साइन किया सिल्वर स्टॉर्म माइनिंग के साथ में। डील के पॉइंट्स क्या थे? 7 मिलियन अपफ्रंट फंडिंग। मैक्सिको की माइन जो 2019 से बंद पड़ी थी क्योंकि सिल्वर के प्राइसेस कम थे, लो थे और वो कॉस्ट को मैनेज नहीं कर पा रहे थे, उसको वापस से रीस्टार्ट किया जाएगा। और रिटर्न में सैमसंग को मिलेगा 2 साल के लिए 100% राइट्स ऑन सिल्वर, लीड एंड जिंक प्रोडक्शंस। और सैमसंग के इस मूव की वजह से क्या होता है पता है? जब एंड यूजर खुद माइंस को फाइनेंस करने लगे ना, तो समझ जाओ प्रॉब्लम सप्लाई की नहीं, अवेलेबिलिटी और सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई की है। ये एक रेड फ्लैग है जो मार्केट के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव सेंस में जा रहा है। ईवी के अलावा सिल्वर कहाँ कहाँ लगता है? बहुत से लोग सोचते हैं कि सिल्वर सिर्फ ईवी की स्टोरी है। रियलिटी है ईवी सिर्फ एक लेयर है। सिल्वर का यूज होता है सोलर पैनल्स, वर्ल्ड वाइड सोलर कैपेसिटी बूम हो रही है, एआई डेटा सेंटर्स, हाई कंडक्टिविटी रिक्वायर्ड होती है, सेमीकंडक्टर्स, चिप्स, आप सब जगह स्टोरी में कहीं ना कहीं न्यूज़ में पढ़ ही रहे होंगे। टेलीकॉम, 5G, इलेक्ट्रॉनिक्स, योर मोबाइल्स, और ये सब सेक्टर्स एक साथ ग्रो हो रहे हैं। मतलब डिमांड सिंगल सोर्स नहीं, मल्टी डायरेक्शनल। पांचवा रीजन है इन्वेस्टमेंट डिमांड, साइलेंट सप्लायर, जो कि हम लोग, आप लोग, रिटेल इन्वेस्टर जो मार्केट में जाकर के खरीद रहा है, ये एक पावरफुल फैक्टर है इन्वेस्टमेंट डिमांड। जैसे ही लोग सिल्वर ETF खरीदते हैं, ETF को फिजिकल सिल्वर बाय करना पड़ता है, पेपर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं, रियल मेटल वॉल्ट के अंदर लॉक होता है। इसका मतलब कैपिटल मार्केट भी डायरेक्टली फिजिकल सिल्वर की डिमांड क्रिएट कर रहा होता है। ये चीज़ गोल्ड में भी होती है, पर सिल्वर में इंपैक्ट इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि सिल्वर का मार्केट साइज काफ़ी छोटा है। सिल्वर का यहाँ पर रोल ऑप्शनल नहीं, नॉन नेगोशिएबल हो जाता है। तो एंड पॉइंट यही है दोस्तों, ये सिल्वर का नॉर्मल बूम साइकिल नहीं, बर्स्ट साइकिल नहीं है, ये एक स्ट्रक्चरल डिमांड शिफ्ट है। और हिस्ट्री में एक चीज़ क्लियर दिखती है, जब डिमांड का स्ट्रक्चर चेंज होता है, प्राइस सिर्फ मूव नहीं करती, री रेट होती है। और सिल्वर के केस में यही री रेटिंग अभी चल रही है। हो सकता है सिल्वर आने वाले टाइम में थोड़ा सा क्रैश हो जाए, लेकिन वो सिर्फ कहीं ना कहीं डिमांड सप्लाई की वजह से नहीं, मार्केट में हो रहे स्पेकुलेशंस की वजह से हो सकती है।